ये क्या बैठेंगे जो पूरे 50-40 साल उम्र हो गई है, निकाह में जो मौलाना ने कलमा पढ़ाया उसी से काम चला रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। जो मौलाना ने कलमा पढ़ाया उसी से काम चला रहा है। पूरी ज़िंदगी में 5 कलमा नहीं पढ़ा, मौलाना ने पढ़ाया निकाह वही काम चल रहा है अभी तक। क्या पढ़ोगे? 60 साल 50 साल 80 साल उम्र हो गई है, ईद की नियत याद नहीं कर सका, ईदगाह आ रहा जा रहा है। हाँ 10,000 15,000 का कपड़ा पहन के। अरे जब इमाम साहब ने ईद के दिन ईदगाह में कहा कि 6 जाए तकबीर के साथ 2 रकात नमाज वाजिब पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है, ये बेचारी कौम सुनते गई भूलते गई, सुनते गई भूलते गई। अब इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब ईदगाह में हथवा बीच में रोक के आगे वाला देख रहा कि गिरेल को नहीं गिरेल को, आगे वाला देखता गिराया कि नहीं गिराया। हाँ अरबल जाके चौक में कहेगा इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में था। सही है। हाँ? नहीं जानता, कुछ नहीं जानता ये लोग। क्या ये लोग कुछ नहीं जानता, झूठे मूठे लग रहा, कुछ नहीं जानता, हम लोग के भरोसा समझी रहा। फातिहा करने की शक्ति नहीं। ईद में हलवा रोटी सूजी पूड़ी बना करके इमाम के पीछे मुझसे एकदम लग रहा था मौला उठा के ले जाएगा। क्या बात है। 5 लड़का है, सूजी हलवा बना के बहू बेटी सब देख रही है, टुकुर टुकुर अगरबत्ती जला दिया, गिलास से पानी भर दिया, मौलाना पता नहीं, ढूंढो रे कहाँ मौलवी साहब गया रे, लाया खोज करके। फातिहा करने के लायक नहीं। जिस बाप ने घर मकान खेत खलियान तुमको छोड़ दिया वो दे के चले गए, बाप के नाम पे चंद सूरत पढ़ने के लायक नहीं बचे हो। कब तक ये खिलौना खेलोगे? सबसे बड़ा मकतब, सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज आपके मोहल्ले का मकतब मदरसा है, और सबसे बड़े मौलाना, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े मुखर्री, सबसे बड़े पीर आपके मोहल्ले का इमाम होता है। तो 24 घंटा आपकी हिफाजत की बात कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हेलो भाई मेरे दोस्त, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और घर में आग लग गई घर के चिराग से। हाँ इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वाले न रहे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याले आप अपने हालत बदलने का। और अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान। थोड़ी देर सुनिए, इको कम कर दीजिए बाजा वाले भाई, इको कम रखिए, बेस घटा के इको कम कीजिए। इको बिल्कुल 1 पॉइंट रखिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आवाज़ टकराई नहीं चाहिए, आवाज़ नहीं टकरानी चाहिए। इको कम वॉल्यूम ज़्यादा, जैसे आवाज़ न टकराए। मेरे दोस्त, किन किन के बीच में मैं तकरीर करूं, कहां करूं, समझ में नहीं आता। ये लड़का, ये नौजवान जो 20,000 का मोबाइल ना भूल के 10 रुपया टोपी भूल के जलसे में आए, और ये जाके चौक में का इस्लाम खतरे में हो। क्या बात है मेरे दोस्त, मोबाइल ज़रूरी नहीं जितने सर पे टोपी ज़रूरी। तुम इस्लामी जलसे में आए हो, दीनी मजलिस में आए हो, खुदा के वास्ते अगर झारखंडी के नाम से आएंगे तो सवाब मिलेगा या ना मिलेगा इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन रसूल पाक के नाम से आओगे तो सवाब गारंटी के तुझे मिल जाएगा। अगर झारखंडी को देखने के लिए आए हो तो देख लिए चले जाओ,
चूंकि झारखंडी देखने की चीज़ नहीं, सुनने की चीज़ है। मेरी दिल से सुनना। क्या बात। थोड़ी देर सुनो, कहाँ तकरीर करे, किनके बीच में, इन लोगों के बीच में जो एक चांद देख के मस्जिद भर देता है, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर देता है, ये मुसलमान। जी वाह। ये मुसलमान जो रमज़ान में चांद देखा मस्जिद भर दिया, ईद के चांद देखा मस्जिद खाली, इमाम को जिम्मा दे दिया, हजरत अब आप संभालिए, 1 महीना हम संभाल दिए, 11 महीना आप संभालिए, ये मुसलमान। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनो। जगह की कमी है अभी इस दौर में, जहाँ जहाँ झारखंडी बाबा जा रहे हैं जगह कम पड़ जा रही है। लोग कहता बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में निकलते ही ताज्जुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये उलमा किराम की दुआओं का नतीजा है, माँ की दुआ है। थोड़ी देर सुने, ये हो हल्ला बंद करो। हेलो हेलो कपार में चश्मा वाले, हेलो गाइस, बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा, बैठ जा, कमला पसंद दिलरुबा बैठ जा, तुलसी 64 बैठ जा, पान पराग बैठ जा, फ्री फायर बैठ जा, पबजी बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा, बैठ जा, ड्रीम 11 में APL में पैसा लगाने वाले बैठ जा, बैठ जा, सट्टाबाजी करने वाले बैठ जा, बैठ जा मेरे दोस्त। क्या जलसा सुनोगे, सुनने वाले कायदे से बैठते हैं। अदब ज़रूरी है इबादत में, वरना अदब नहीं तो इबादत बेकार है। अज़ाज़ील ने इतना सजदा किया था, कोई जगह बाकी नहीं थी, लेकिन बेअदब बन गया तो उनकी इबादत मरदूद कर दी गई। आप आए हो सब आपके लिए से, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 3 जगहों पे अपनी ज़बान को संभाल के रखना, वरना नेकियां छीन ली जाएगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं 3 जगहों पे नेकियां छीन ली जाती। साहब इकराम अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह वो 3 जगह कौन सी जगह हैं जिस जगह पे हम कभी नहीं जाएंगे? अल्लाह के रसूल फरमाते वो जगह जाओगे, एक मस्जिद वो जगह है जहाँ पे नेकियां छीन ली जाती है। साहब इकराम हैरत में या रसूलुल्लाह मस्जिदों में नेकियां छीनी कैसे जाती? आका फरमाते हैं जब अगर दुनियावी बातों को मस्जिद में बैठ के करोगे तुम्हारे नामा अमाल से नेकियां छीन ली जाएगी। अल्लाह एक अल्लाह व रसूल की मजलिस में बैठ के अगर दुनिया की बातें करोगे तो वहाँ तुम्हारी नेकियां छीन ली जाएगी। कब्रिस्तान में दुनिया की बातें करोगे तुम्हारी नेकियां छीन ली जाएगी। गोया कि आप नेकियां कमाने आए हो, छिनवाने के लिए, लुटवाने नहीं। अपने ईमान की हिफाजत करो, अकीदे की हिफाजत करो, अपने आप को बचा लो, ताकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। थोड़ी देर सुने, मिजाज बनने दें, मिजाज बनने दें। ये हो हल्ला बंद करो। माँ बहनें आप बैठ जाएं, आप मजनू के चक्कर में न रहें। या आप अपनी जगह पे ठीक हैं, आप माँ हैं तो कदम में जन्नत है, बेटी हैं तो रहमत है, किसी की बीवी हैं तो रोशनी है। आप राज़ी रहेंगे तो रब राज़ी होगा, आप ही के कदम में तो जन्नत है जी। थोड़ी देर बैठ जाए, सुबह तक इसी तरह करते रहें और हम बैठाते रहें। बस तकरीर इसी तरह होगी, 1 घंटा पार हो जाएगा, घड़ी देखेंगे उठ के खड़ा। उसके बाद क्यों तो क्या करोगे? थोड़ी देर हो हल्ला बंद करते तो मिजाज बनने देता भाई। अरे भाई ओ भाई आप लोग बैठा दीजिए, छोड़ दीजिए, खड़े रहने छोड़ दीजिए, मत बैठाइए, जैसे वैसे रहने दीजिए, बैठ जा। अरे क्यों इन लोग के पीछे पड़े हो? इनके पीछे तो मोहल्ले का कुकुर सब परेशान है। तब ये लोग पबजी फ्री फायर में गर्दन में चैन, भात में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है जलसा सुन जी। तलखा जलसे में आओ तो अदब के दायरे में आओगे तो आपका बैठना भी सवाब, चलना भी सवाब, बोलना भी सवाब। आज क्यों हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं? एक माँ का गोद मकतब होता है, माँ का गोद यूनिवर्सिटी होता है, माँ का गोद विश्वविद्यालय होते हैं, माँ का गोद दारुल उलूम होता है। अगर एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी में अगर वो डाल देंगे, वो बच्चा कभी आवारा के तरह चलेगा। आप जानते होंगे बाबा फली शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी उम्र 4 साल की है, उनकी
माँ कहती है बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ो। बाबा फरीद फरमाते माँ नमाज किनकी है? कहा बेटा फरीद बाबा बेटा फरीद अल्लाह की नमाज है। बाबा फरीद फरमाते माँ अगर अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बाबा फरीद फरमाते क्या देगा माँ? माँ फरमाती बेटा अगर अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा, अल्लाह चीनी की पुड़िया देगा। अब बदस्तूर बाबा फरीद समझ रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले में खड़े हो जाते हैं। उनसे पहले उनकी माँ शक्कर की पुड़िया बनाती है, मुसल्ले में छुपाती है। बेटा फरीद 4 साल की उम्र है, नमाज में खड़े होते हैं, मुकम्मल नमाज करते हैं, सलाम को फेरते हैं, मुसल्ला पलटाते हैं, शक्कर की चिड़ी चीनी की पुड़िया मिलती है। बेटा फरीद खुशी खुशी कहते हैं माँ देखना मैंने अल्लाह की नमाज पढ़ी तो अल्लाह ने चीनी दिया, कल हम फिर पढ़ेंगे, परसों फिर पढ़ेंगे, हम रोज़ पढ़ेंगे, हम डेली पढ़ेंगे। मुसलसल पढ़ते गए, माँ शक्कर की पुड़िया छुपाते गई। बेटा फरीद की उम्र 4 साल है। एक माँ चाह रही थी कि मेरा बेटा आगे चल के कामयाब हो, तो शक्कर की पुड़िया छुपा छुपा के माँ ने बेटे को नमाज पे खड़ा कर दिया। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, बेटा फरीद अपने बच्चों के साथियों के साथ में नहर के तरफ नहाने चले गए, नहर के तरफ घूमने चले गए। मगरिब का टाइम होता है, नहर में वज़ू करते हैं। बाबा फरीद घर लौटते हैं, खुद मुसल्ला बिछा देते हैं, नमाज में खड़े हो जाते हैं। अब बाबा फरीद की माँ सोचने लगी मौला ए परवरदिगार डेली रोज़ हम शक्कर की पुड़िया बना के छुपा छुपा के अपने बेटे को नमाज में खड़ी कर रही थी। आज मेरा बेटा खुद नहर से वज़ू बनाया है, घर पे आया है, खुद मुसल्ला बिछाया है, मुसल्ले पे खड़ा हो गया है। हे परवरदिगार अगर हम वहाँ शक्कर की पुड़िया छुपाने जाते हैं हम पकड़े जाएंगे। माँ अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी, तू शक्कर की पुड़िया छुपाती थी, तू झूठ बोल बोल के मुझको नमाज पढ़वाती थी। ए मौला आज हम पकड़े जाएंगे, आज मेरी पकड़ हो जाएगी। एक तरफ बेटा फरीद मुसल्ले के लिए मुसल्ले में खड़ा है, दूसरी तरफ बाबा फरीद की माँ खड़ी है, दुनिया देख रही है। एक तरफ 4 साल का बेटा नमाज पढ़ रहे हैं, एक तरफ बाबा फरीद की माँ नमाज में है। रुकू बेटा फरीद कर रहा है, रुकू उनकी माँ भी कर रही है। कहीं सजदे में बेटा फरीद जा रहा है, सजदे में माँ जा रही है। आखिरी बार पेशानी जमीन पे रखती है और बीबी और हजरत बाबा फरीद की माँ फरमाती है ए मौला ए परवरदिगार बाबा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था और आगे बढ़ाना अब तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने हुजूर फख्रे नेपाल, फैज़ाने हुजूर जाहिदे मिल्लत, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। एक माँ ने चाह ली तो बेटा वली बन गए। आज की माँ बहू बेटियां बच्चे को मोबाइल दिखा दिखा के भात खिलाती, हाथ में मोबाइल और बच्चे को भात खिला रही है, कटोरी में भात हाथ में मोबाइल, ले 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 बाबू ले 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 ले। तो मोबाइल दिखा के भात खिलाओगे? हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, टावर में चढ़ा रहेगा। माइक वाले भाई आवाज, वरना अगर चाह लोगे अपने बेटे को तो वो बेटा आज भी तेरा गुलाम हुसैन बन सकता है। जिस दिन माए बहने कनी से फातिमा बन जाएगी, बेटा आवारा के तरह नहीं चलेगा, गुलाम रसूल की तरह बैठेगा, गुलाम अली की तरह बोलेगा, गुलाम रसूल की तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके ख्वाजा के। वाह वाह वाह। माइक वाले भाई से गुजारिश है कि बाबा के माइक पर डीले के साथ आवाज बढ़ा दे। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, मेरी तकरीर में कोई हंसी नहीं होती, मेरे बोलने का अंदाज अलग होता है जी। जैसे तुम दिमाग में लेके जाओगे। अभी मैं बोलूँगा 1-1.5 घंटा, कहाँ मैं हंसी की तकरीर चुटकुल्ला बोलता हूँ, कहाँ लतीफ़ा बोलता हूँ, चेक करना। पूरी तकरीर खंगाल के देख, सोशल मीडिया में लाखों तकरीरें हैं। मेरी तकरीर में कोई खिस्सा नहीं बयान करते कि ये था एगो वो था वैसा था, नहीं। हम मेरे बोलने का अंदाज़ ही ऐसा है कि बोलने पर ही कुछ बातें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, लफ्ज़ों का इस्तेमाल, जुमलों का होता है जिससे लोग मुस्कुरा के सुन लेते हैं और ये कौम तक ये पैगाम पहुंच जाता है। बस थोड़ी देर बोलने का मौका दोगे तो ना बोलेंगे। मेरे दोस्त बैठ जाओ, मेरे प्यारे बैठ जाओ। ये क्या बैठेंगे जो पूरे 50-40 साल उम्र हो गई है, निकाह में जो मौलाना ने कलमा पढ़ाया उसी से काम चला रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। जो मौलाना ने कलमा पढ़ाया उसी से काम चला रहा है। पूरी ज़िंदगी में 5 कलमा नहीं पढ़ा, मौलाना ने पढ़ाया निकाह वही काम चल रहा है अभी तक। क्या पढ़ोगे?
60 साल 50 साल 80 साल उम्र हो गई है, ईद की नियत याद नहीं कर सका, ईदगाह आ रहा है जा रहा है, हाँ 10,000 15,000 का कपड़ा पहन के। और जब इमाम साहब ने ईद के दिन ईदगाह में कहा कि 6 जायद तकबीर के साथ 2 रकात नमाज वाजिब पढ़ना है, हाथ उठाना है बांधना है, उठाना है छोड़ना है, बांधना है छोड़ना है, ये बेचारी कौम सुनते गई भूलते गई, सुनते गई भूलते गई। अब इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब ईदगाह में हथवा बीच में रोक के आगे वाला देख रहा कि गिरेल को नहीं गिरेल, आगे वाला देखता गिराया कि नहीं गिराया। हाँ, अरबल जाके चौक में कहेगा इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में था। सही है। हाँ? नहीं जानता, कुछ नहीं जानता ये लोग, क्या ये लोग कुछ नहीं जानता, झूठे मूठे लग रहा, कुछ नहीं जानता, हम लोग के भरोसा समझी रहा। फातिहा करने की शक्ति नहीं, ईद में हलवा रोटी सूजी पूड़ी बना करके इमाम के पीछे मुझसे एकदम लग रहा था मौला उठा के ले जाएगा। क्या बात है। 5 लड़का है, सूजी हलवा बना के बहू बेटी सब देख रही है, टुकुर टुकुर अगरबत्ती जला दिया, गिलास से पानी भर दिया, मौलाना पता नहीं, ढूंढो रे कहाँ मौलवी साहब गया रे, लाया खोज करके। फातिहा करने के लायक नहीं। जिस बाप ने घर मकान खेत खलिहान तुमको छोड़ दिया, वो दे के चले गए, बाप के नाम पे चंद सूरत पढ़ने के लायक नहीं बचे हो, कब तक ये खिलौना खेलोगे? सबसे बड़ा मकतब, सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज आपके मोहल्ले का मकतब मदरसा है, और सबसे बड़े मौलाना, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े मुकर्री, सबसे बड़े पीर आपके मोहल्ले का इमाम होता है। तो 24 घंटा आपकी हिफाजत की बात कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंडी को नजराना दोगे तो आएगा। क्या बात है। आपके माँ बाप के जनाजे में झारखंडी नहीं आएगा, आपके 30-40 में नहीं आएगा, ये उलमा किराम आएंगे जो इलाके के हैं। इनसे इज्जत ज़्यादा करो, इनकी कदर ज़्यादा करो, इनसे मोहब्बत करो और अदब से बैठो, थोड़ी देर सुनो। ये बाजा है न बजा है, ये कैसा भाई, थोड़ा सा ठीक से बजाओ, बाजा अच्छा बज रहा है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ही लोग ख़त्म हैं। हाँ ठीक ठीक, आपका बाजा अति सुंदर है, हम ही लोग ख़त्म हैं, आपका बाजा दोष नहीं देंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, कहे माशाअल्लाह। भैया ये जलसा है, इस जलसे में अदब से बैठो, ये कोई मार्केट नहीं है, ईद का बाज़ार नहीं है कि ले बाज़ार और दे बाज़ार करोगे, ये ईद का जलसा है मेरे दोस्त। इस जलसे में अदब से बैठो और मेरी बात को सुनो, है ना। ओ बेग वाले भाई महाराष्ट्र से आए हुए, बैठ जा, विदेशी लोग भी पहुंच गया है। या अल्लाह ये परवरदिगार, जलसे को आज माँ बहनें भी बैठी हैं, 2-4 बातें इनको भी बता देंगे। ये लोग जिस दिन कनीज़े फातिमा बन गई ना, उसी दिन बेटा गाँव में गलियों में गुलाम हुसैन बन के नजर आया। बेशक, वाह वाह। ये माएँ बहनें जिस दिन अपने आप को संवार लेगी, जिसकी माँ नमाजी होती है ना, उसका बेटा अदब के दायरे में रहता है। बेशक, वाह। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए, मेरी माँ बहन सुनो 2-4 बातें, शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाए तो सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर माथे पे रख ले, अपने छोटे बाबू बच्चे को अपने आंचल में छुपा ले, अपने घर के अंदर में बैठ जाए, अपनी ज़बान से बिस्मिल्लाह कहे, तब जाको बच्चे को जाके तो बच्चे को दूध पिलाए। शरीयत कहती है वो बच्चा कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन नजर आएगा, बेटी गोद में होगी तो कनीज़े फातिमा नजर आएगी। आज हमारे बच्चे मोबाइल ले लेके जिंदगी बर्बाद है। 10 साल का लड़का मोबाइल में गेम खेलता है, 12 साल का लड़का, 14 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, 17 साल होते होते पूरा पागल हो गया, 18 साल में दीवाना, 19 साल में घर से बाहर। अब उनके माँ बाप दौड़े दौड़े आता है, झारखंडी बाबा मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर होगा तो टोटो में चढ़ा होगा। जब बस में था तो तूने नहीं बस किया, उनको दीन की तालीम दे दिया होता, इसके मुतवस्सिलों में डाल दिया होता, खौफे खुदा पैदा कर दिया होता, वो बेटा आवारा के तरह नहीं गुलाम रसूल के तरह। बेशक, जिंदाबाद, वाह वाह। आजकल नहीं देखता मोबाइल, नहीं ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है, सुनने तो 1 घंटा बोलना है।